दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा ड्रीम्स का क्या मतलब है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्रॉयड की एक फेमस बुक इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स में से ड्रीम्स का जो उन्होंने रास्ता बताया है, एक पूरा रोडवे बताया है टू द सबकॉन्शियस माइंड, उसकी बात करेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। दोस्तों सिगमंड फ्रॉयड के आने से पहले सपनों पर यानी ड्रीम्स पर लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया था। जो लोग रहस्यवाद में मानते थे, मिस्ट्री में मानते थे, मिथ में मानते थे, उन लोगों ने बोला था कि सपने जो होते हैं उनका कोई सुपर नेचुरल मीनिंग होता है। अक्सर मैंने भी कई बार खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर हमें सपने आते क्यों हैं, इनका मतलब क्या है। तो जो मिस्ट्री में मानते थे वो लोग बोलते थे कि ये सब सपनों का कोई सुपर नेचुरल मीनिंग होता है, कोई ताकतें हैं जो हमें सपने भेजती है। जबकि साइंटिस्ट बोलते थे कि हमारी कुछ फिजिकल स्टिमुलेशंस होती है। स्टिमुलेशंस का मतलब होता है उत्तेजना। हमारे जो शरीर की कुछ उत्तेजनाएं होती है उनका मीनिंगलेस रिस्पॉन्स होते हैं सपने। तो जहाँ एक तरफ मेडिकल साइंस ने इसको फिजिकल स्टिमुलेशंस बोलकर नेग्लेक्ट कर दिया, वहीं दूसरी तरफ मिथ और मिस्ट्री में मारने वालों ने इसमें इंटरेस्ट दिया, लेकिन वो सुपर नेचुरल मीनिंग निकालते थे तो उनका भी कोई मतलब तो था नहीं इतना कोई ख़ास। लेकिन दोनों के बीच में आए हमारे सिगमंड फ्रॉयड साहब। वो बोलते हैं कि ये जो सपने हमें आते हैं ये हमारी कुछ बचपन की दबाई हुई अनकॉन्शियस इच्छाएं होती है जो सपनों के रूप में हमारे सामने आती है। अब बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन दोस्तों साबित भी तो करना पड़ता है। तो इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी, द इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम, जिसके अंदर इन्होंने जो भी लॉजिक्स दिए वो दुनिया को बहुत पसंद आए। देखो सबसे पहले तो ये कि इन्होंने ये वर्क लिखने के लिए बहुत सारा साइंटिफिक लिटरेचर स्टडी किया था, और साथ ही साथ उस लिटरेचर को भी स्टडी किया था जो सुपर नेचुरल होने का दावा करता था। फाइनली वो इस कंक्लूज़न पर पहुँचे कि इस चीज़ को आप साइकोलॉजी पर छोड़ दो कि वो तय करे कि हमें ड्रीम्स क्यों आते हैं। वो बोलते हैं कि पुराने जो ग्रीक और रोमन लोग होते थे ना, मतलब पुराने लोग जो होते थे, काफ़ी सारा लिटरेचर पढ़ा था तो उन्होंने कहा कि ग्रीक और रोमन लोग, वो लोग ऐसा मानते थे कि अच्छे सपने जो होते हैं ना वो कोई दैवीय ताकत भेजती है, कोई डिवाइन पावर भेजती है। वहीं बुरे सपने हमें क्यों आते हैं, उसे कोई बुरी ताकत भेजती है। अब जब तक लोगों ने इसको ठीक से स्टडी नहीं किया था तो यही मानते थे लोग, और जो लोग साइंटिफिकली इसको स्टडी कर चुके थे उन लोगों ने कोई स्ट्रांग बेस तैयार नहीं किया था। शायद हो सकता है कि उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा हो इस चीज़ की तरफ। तो पता कैसे चले हमें सपने क्यों आते हैं, क्योंकि दोनों का लिटरेचर पढ़ने के बाद में सिगमंड फ्रॉयड को तो कुछ समझ में नहीं आया। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या जो हम जाग रहे हैं, रियलिटी जिसमें हम जी रहे हैं, क्या उससे सपनों का कोई कनेक्शन है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं है। जैसे F.W. हिल्डेब्रांड जो कहते हैं कि दोनों ही विचार समान रूप से सच हैं, सही भी हैं। यहाँ दूसरा सवाल ये आता है कि सपनों के लिए मटेरियल कहाँ से आता है। अगर सपनों का रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं है तो सपनों के लिए हमारे दिमाग में मटेरियल कहाँ से आता है। तो इस पर फ्रॉयड कहते हैं कि सपनों का जो कंटेंट है वो हमारे खुद के अनुभवों से यानी एक्सपीरियंस से आता है। चलिए कम से कम इस बात से ये तो साबित हो गया कि सपनों का रियल लाइफ से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है, तभी उसका मटेरियल आता है, उसका कंटेंट आता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता सपनों का। लेकिन फ्रॉयड यहाँ पर एक बात और कहते हैं कि सपने हमारे उन अनुभवों से आते हैं जो हम भूल चुके हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में हैं। मतलब जिन अनुभवों को हम भूल चुके हैं और कहीं ना कहीं वो अनुभव हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में अभी तक जिंदा हैं और सपनों के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। वो कहते हैं कि सपनों में हमें वही चीज़ें याद रहती है जो हम जागते हुए जीवन में भूल जाते हैं। मैं जैसे जैसे आगे बोलता जाऊंगा आपके दिमाग में पिक्चर और क्लियर होती जाएगी। अब एक और सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम जागते हैं तो हमें हमारे सपने कुछ हद तक याद रहते हैं और काफ़ी हिस्सा हम उसका भूल जाते हैं, या फिर कुछ पार्ट बीच का भूल जाते हैं। तो इस पर भी सिगमंड फ्रॉयड जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि लोगों को हमेशा वही चीज़ें याद रहती है जो बार बार घटित होती है, जो बार बार घटती है, क्योंकि सपना एक ही बार घटता है इसलिए हमें याद नहीं रह पाता। और सबसे बड़ी बात यह कि सीक्वेंस से नहीं चलता सपना, इसलिए हमें
याद नहीं रह पाता। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो आपके, मेरे, हम सब के दिमाग में है कि ये आते क्यों हैं, इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पर फ्रॉयड जो बात बोलते हैं वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, सब लोग इसको नहीं मानते लेकिन काफ़ी सारे लोग इसको मानते हैं। ये हमारी दबी हुई इच्छाओं को पूरी करने के लिए आते हैं। सिगमंड फ्रॉयड का ये कहना है, जो इच्छाएं हम जागते हुए पूरी नहीं कर सकते वो इच्छाएं हम सपनों में पूरी करते हैं। इसलिए वो खुद के देखे एक सपने का एनालिसिस करते हैं। साल था 1895, 1895। 23-24 जुलाई, 23 और 24 जुलाई की रात को सिगमंड फ्रॉयड ने एक सपना देखा जिसमें वो और उनकी वाइफ कुछ गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। उन्हीं गेस्ट में एक औरत थी, इरमा। इरमा नाम था उस औरत का, जिसका फ्रॉयड ने कभी इलाज किया था और वो इलाज पार्शली सक्सेसफुल था और पार्शली अनसक्सेसफुल था। यानी कहने का मतलब वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसलिए जब सपने में फ्रॉयड को इरमा मिली उन गेस्ट में, तो वो उसे साइड में ले गए। साइड में ले जाकर उन्होंने इरमा से कहा कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम ठीक नहीं हो पा रही हो। और सपने में ही जब फ्रॉयड ने इरमा का मुंह खुलवाया तो उसके मुंह में सफ़ेद पपड़ियाँ जम गई थी। उन्होंने नोट किया कि ओटो ने जल्दबाजी में इरमा को इंजेक्शन दे दिया, इसलिए ऐसा हुआ है, इंजेक्शन साफ भी नहीं था, तभी ये केस बिगड़ा है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस सपने का फ्रॉयड ने खुद एनालिसिस किया था। उन्होंने कहा कि सारी अलग अलग चीज़ें थी, यहाँ पर जितने भी इवेंट्स दिखाए गए हैं वो सब अलग अलग थे। सबको जोड़कर उन्होंने सपने में अपने अनफुलफिल्ड डिज़ायर को पूरा कर लिया कि ये केस जो बिगड़ा है वो मेरी वजह से नहीं बिगड़ा। पहले उन्होंने सारा दोष डाला इरमा पर, फिर उसके बाद में दोष डाला ऑटो की लापरवाही पर, फिर डाला इंजेक्शन साफ नहीं था, इस वजह से केस बिगड़ा। तो इच्छा पूरी करने के लिए सपना यहाँ वहाँ से अपने मटेरियल जुटा लेता है, उठा लेता है। अब आप कहोगे कि यार कैसा अजीब आदमी था, अपने ही सपनों का अपना ही एनालिसिस करके अपनी थ्योरी दे रहा है, एक अलग ही थ्योरी बना दी इसने। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ड्रीम्स को इतना गहराई से स्टडी करने की ज़रूरत क्या है, इतना स्टडी कर क्यों रहा है ये आदमी। तो इसका रीज़न साफ है दोस्तों कि उनको किसी भी तरह अनकॉन्शियस ब्रेन तक जाना था सिगमंड फ्रॉयड को, क्योंकि सिगमंड फ्रॉयड के टाइम पर मरीजों के इलाज होते थे हिप्नोसिस की मदद से। हिप्नोटाइज किया जाता था अपने मरीजों को, जो ज़्यादातर अपने डॉक्टर पर डिपेंड हो जाते थे, मतलब ठीक तरीके से इलाज नहीं होता था उस टाइम पर, मरीजों का हिप्नोसिस करके उनका इलाज किया जाता था। लेकिन ये बोलते हैं कि ड्रीम्स एक तरीका हो सकते हैं अनकॉन्शियस ब्रेन तक जाने का। यहाँ पर सिगमंड फ्रॉयड का क्या कहना है आप गौर से सुनो। वो कहते हैं कि दिन में जागते वक्त हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो सतर्क रहता है, वो इतना सतर्क रहता है कि हमारी दबी हुई इच्छाओं को सामने नहीं आने देता। लेकिन रात के वक्त कॉन्शियस ब्रेन सो जाता है और फिर आते हैं हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में जो थॉट्स हैं वो बाहर। अब चाहे वो थॉट्स अच्छे हों या बुरे, फ्रॉयड कहते हैं कि ड्रीम्स के रूप में वो सामने आते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लाइन है इनकी, अनकॉन्शियस ब्रेन तक जाने का एक रॉयल रोड होते हैं ड्रीम्स। ड्रीम्स जो होते हैं वो अनकॉन्शियस ब्रेन तक जाने का एक रॉयल रोड होता है। किसी दिन रात को आपको प्यास लगी है और आप बिना पानी पिए सो गए तो आप ज़रूर रात में पानी पीने का सपना देखोगे। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होगा। अगर किसी बच्चे को उसके बाप ने कहीं ले जाने का वादा किया है और वो उसे लेकर नहीं गया तो बच्चा रात में ज़रूर सपने में अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखेगा, कहीं पर जाने का सपना देखेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि कभी कभी हम बुरे सपने भी देखते हैं। गौर से सुनना, अगर सिगमंड फ्रॉयड की बात सही है कि ड्रीम जो है हमारे अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को, जो डिज़ायर्स पूरे नहीं हुए उनको पूरे करता है रात में सोते वक्त, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कभी कभी हम लोग बुरे सपने भी देखते हैं, जैसे पहाड़ से गिर गए, बिल्डिंग से गिर गए, हवाई जहाज़ से गिर गए, सांप या कीड़े दिखे हमें रात को रोते वक्त, करीबी की मौत हो गई, हमारे किसी करीबी की मौत हो गई। तो ऐसी इच्छा किसकी होती है? क्या अब भी आप कहोगे कि सपनों में, ऐसे अनप्लेजेंट सपनों में इंसान अपनी दबी हुई इच्छा को पूरी करता है? तो सिगमंड फ्रॉयड बोलते हैं कि हाँ, बुरे सपने भी कहीं ना कहीं ऑन डीपर लेवल हमारी इच्छा को पूरी करने के लिए ही आते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे एक राइटर होता है जो ऊपर ऊपर से तो सिर्फ कहानी लिखता है, लेकिन कहानी के अंदर व्यंग होता है, सटायर होता है, काफ़ी सारी बातें होती है, वैसे ही फ्रॉयड इस बात को लेकर 100% श्योर थे कि आप जो अनप्लेजेंट ड्रीम्स देखते हो उनका भी कोई ना कोई आपकी इच्छा पूरी होने से संबंध है। इस वर्क को लिखने से उनका कहने का मतलब ये साफ था कि आप इंसान के ड्रीम्स का एनालिसिस करो, आपको इंसान के अनकॉन्शियस ब्रेन में क्या गड़बड़ चल रहा है ये पता चल जाएगा। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सिगमंड फ्रॉयड का आइडिया समझ में आया होगा। दोस्तों सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है और भी इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।